आधार पर जब अपनी बात मुद्दाओं के आधार पर मालिकों के समक्ष रखते हैं, तमाम त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों के समक्ष जो बात रखते हैं, लोग सहमत होता है और वोट तो उसी आधार पर न लोग करेंगे। हम लोग भी जब वोट मांगने गए थे मालिकों के बीच में, तो हम अपने मुद्दाओं के आधार पर कहे कि हम पंचायत का बेहतर विकास करेंगे, हम आपके सुख दुख का साथी बनेंगे, हम आपके हर सुख दुख में आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। लोगों ने इस विश्वास के आधार पर वार्ड और मुखिया और समिति और जिला परिषद बना दिया। तो जब ये बात हम अपने मालिकों से कह रहे हैं तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं, कौन सा पाप कर रहे हैं? और उसी आधार पे बड़े भाई लोगों का प्यार मिला और सिवान इतिहास लिखेगा, ये हमें विश्वास है और गजब का विश्वास है, बुलंद हौसला है और सिवान नया इतिहास। शुरू से जो मुद्दा आप लेके चले, चुनाव आते आते क्या मुद्दे से भटक गए हैं, क्या अभी भी वही मुद्दा है? हम कहाँ, हमारा बस एक ही मुद्दा है कि हम लड़ाई किसी प्रत्याशी से नहीं लड़ रहे, हम लड़ाई किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे, हम लड़ाई पंचायत सरकार के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। बिहार के सरकार से जो बाबा साहब ने संविधान में ताकत दिया, पंचायती राज एक्ट में जो व्यवस्था दिया, हम तो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं ना। जो हम लोगों के साथ समस्या है, जिस दर्द से हम और हमारा भाई गुजरता है, हम उनकी आवाज, उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। वो लोगों को पसंद आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई नेता हमारा अपना नेता चुनना है ना, जो हमारी आवाज मजबूती के साथ ले जाके सदन में उठाएगा। हमको हमारे धन से लोगों को मतलब नहीं है, हमको हमारे ताकत से मतलब नहीं है। लोगों को मतलब है कि हमारी बात को बेहतरीन तरीका से उच्च सदन में, बिहार विधान परिषद के सदन में कौन सा ऐसा भाई है जो ले जाकर के तथ्य के साथ, हवा में नहीं, तथ्य के साथ ले जाकर के जो रखेगा बिहार विधान परिषद में, उनको लोग ताकत देने का जैसे मूड बना रहे हैं। भाई उस व्यक्ति को चाहिए और उसी मूड बनने में अजय चौहान सबसे अगले पक्की में खड़ा है। बाकी लोग जो लड़ रहे हैं पार्टी के बल पे, शोहरत के बल पे, पैसा के बल पे, ताकत के बल पे। हम तो कहना चाहते हैं कि आप लोग आकर के अपील करिए ना। हमको तो ताकत आपके भी माध्यम से मिल रहा है। जो लोग देख रहा है ना, हमको सभाओं में जाते हैं तो कहता है कि अच्छा आप ही अजय चौहान। भाई गजब का आप व्यक्ति जो है, आप हम लोगों की ताकत के लिए लड़ रहे हैं, हमारी आवाज के लिए लड़ रहे हैं। और नेता का जो क्षमता, नेता का मतलब ही होता है कि नेतृत्व जो करे। भाई हमको अपना नेता बनाना है, हमको अपना एमपी और एमएलए जिसको बनाना है, हम तो देखेंगे ना कि हमारी नेतृत्व बेहतर तरीका से जो करेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे मालिक लोग भी देख रहे हैं कि हमारा नेतृत्व बेहतर तरीका से कौन करेगा। अब कल जो घटना हुआ था देख लीजिए, कल हम लोग के बीच में हमारे साथी की हत्या कर दी गई, विश्वकर्मा बिंद जी का। हम जब कल गए थे वहां, अब दर्द देखिए किस दर्द से हम लोग गुजरते हैं और आए दिन हम चिल्लाते रहते हैं, हम रोज कहते हैं। पूर्व में भी हमारे एक साथी का हत्या हुआ था, सुनील सिंह जी का हत्या हुआ था दुरौदा में। उस समय भी भैया आप लोग को जानकारी, पूरा दिन हम रह करके और वहां से ला करके पोस्टमार्टम हाउस तक जितना शक्ति था हमने उनके लिए लड़ने का कार्य किया। फिर रुपेश भैया पर भी गोली चला था, होली का दिन था और सूचना आया, उसके 1 घंटा बाद हमने सिसोन में पहुंच करके 1:30 बजे रात तक उनके साथ कदम से कदम मिला करके, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत शक्ति है, लेकिन जो संगठन का जिम्मेवारी लोगों ने दिया उनके साथ कदम से कदम मिला के वहां खड़ा थे। कल जैसे हमको जानकारी हो, जब हम वहां पहुंचते हैं, देखिए विडंबना, कल देर शाम तक कोई भी बड़ा पॉलिटिकल नेता और कोई भी बड़ा पॉलिटिकल व्यक्ति उस दुख के घड़ी में 1 कदम नहीं खड़ा होता है। और हम आपके भाई, जो मेरा क्षमता है, जैसे संगठन के लोगों का आदेश आया, जैसे हमने न्यूज देखा, हम भाग के फौरन गए और जाकर के हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके दुख को हमने हारने का कार्य किया। हम गए जिला मुखिया संघ की तरफ से जाकर उनके दुख के घड़ी में कंधा लगा करके और उनके अंतिम यात्रा में हमने शरीक होकर के उनके साथ शक्ति देने का काम किया। और हमने कहा भी है कि पूरा जिला के सभी 282 मुखिया का साथ आपके साथ ताकत के साथ खड़ा है। और जब तक जान रहेगा, मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ, जब तक यह जान रहेगा, उन मालिकों के लिए हर वक्त शक्ति के साथ उनके लिए संघर्ष, आंदोलन, उनके लिए लड़ाई लड़ने का कार्य करो और लड़ते भी हैं। हम तो अपील करते हैं रोज आपके माध्यम से कि भाई वैसे आदमी को ताकत दीजिए जो आपके अधिकार को लेकर के जिला कलेक्टर से लड़ने का काम करे, वैसे आदमी को ताकत दीजिए जो आपके हक और हुकूक के लिए, जो आपके सुरक्षा को लेकर के जिला एसपी से लड़ने का काम करे, डीडीसी साहब को घेरने का काम करे, तमाम जो डिक्टेटरशिप पंचायतों के सरकार पे जो हावी है उससे लड़ करके और निजात दिलाने का काम करे। उस आधार पे तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं और यही हमारी लड़ाई का प्लेटफॉर्म भी है और लोगों का प्यार भी मिल रहा है, लोगों का ताकत भी मिल रहा है। तो ये सारा चीज जो लोगों का प्यार और ताकत मिल रहा है, मेरे लिए बुलंद हौसला, एक एक कदम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। अजय जी, अगर आपको जनप्रतिनिधि मिलकर के एमएलसी बना देते हैं तो उनकी आवाज को किस तरीके से उठाएंगे और कैसे उनके हक को दिलाने का काम? एकदम स्टेप बाय स्टेप जो संविधान में व्यवस्था निहित किया गया है, जैसा कि आप जानते भी हैं कि माननीय सांसद महोदय को जिता करके लोग भेजते हैं कि व्यवस्था को बदलेंगे, विकास का व्यवस्था मजबूती के साथ आगे ले जाएंगे। माननीय विधायक को जिताया जाता है कि क्षेत्र के सभी व्यवस्था और विकास को आगे लेके जाएंगे।
ठीक उसी प्रकार स्नातक एमएलसी को लोग जिता के भेजते हैं कि स्नातक से संबंधित जो भी समस्या होगा बिहार विधान परिषद में उठाने का कार्य करेंगे। उसी कड़ी में हम भी तो हैं, उसी कड़ी में हम आपके भाई हैं। अगर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के मालिकों का प्यार मिलता है तो एकदम स्टेप बाय स्टेप जिस मुद्दाओं के आधार पर लड़ रहे हैं वही मुद्दा लेके जाएंगे बिहार विधान परिषद में। और पहली लड़ाई हमारी होगी, कौन सी लड़ाई होगी कि पंचायत पर जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेट हावी है उनकी लड़ाई होगी। हमारे त्रिस्तरीय सम्मानित जनप्रतिनिधि, सम्मानित वार्ड सदस्य, सम्मानित मुखियागण, सम्मानित पंचायत समिति और इवेंट देख लीजिए ब्लॉक प्रमुख, माननीय ब्लॉक प्रमुख महोदय लोगों का बुरा हालत है, कहीं भी उनका वेटेज नहीं है, कहीं भी सम्मानित मुखिया गण का वेटेज नहीं है, कोई पदाधिकारी तरजीह नहीं देता है। हम लोग अपने नियम के अनुकूल अपने आजादी से कार्य नहीं कर पाते हैं, जनता की समस्याओं का निष्पादन नहीं कर पाते। तो ये सारा मेरा विजन है, उस विजन के आधार पर मालिकों के बीच में जा करके और उनके हक के लिए, उनके आवाज के लिए। और 16 साल से उस दर्द को हमने देखा है, जिस दर्द को हमने करीब से देखा है, मुद्दाओं के आधार पर जब वकालत करेंगे तो समस्या का निष्पादन होगा। देखिएगा पूरा बिहार प्रणाम करेगा। किनको प्रणाम करेगा? देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती के मालिकों को पूरा बिहार प्रणाम करेगा। किनको प्रणाम करेगा? मौलाना मजरूल शाह के धरती के मालिकों को और आदरणीय त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को प्रणाम और सलाम करेगा कि धन्य है सिवान के मालिक, धन्य है सिवान के जनप्रतिनिधि कि सारे बाहुबल, सारे धन बल और सारे पार्टी के ताकत बल के सामने एक साधारण सा आपका भाई, एक साधारण से अपने मुखिया को और निहत्था जिसके पास 1 रुपया का कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, लोगों ने 1 वोट और 10 के नोट के ताकत से करोड़ों रुपया पर पानी फेरते हुए, सारे बाहुबल और धनुबल पर पानी फेरते हुए मेरे जैसा साधारण सा व्यक्ति को जब बिहार विधान परिषद में भेजेंगे तो लोग अभिनंदन करेंगे, लोग प्रणाम करेंगे, लोग सलाम करेंगे। और सलाम इस एवज में करेंगे, सलाम इस रूप में करेंगे कि देख लीजिए धन्य है वहां के मालिक कि लाख पैसा बांटने के बाद भी, लाख प्रभाव और पार्टियों के ताकत के बाद भी एक साधारण से व्यक्ति को लोग भेजेंगे। और यह लड़ाई त्रिस्तरीय सम्मानित जनप्रतिनिधियों की लड़ाई है। हम तो एकदम अपील करना चाहते हैं, 2 दिन का समय बचा हुआ, जिस प्रकार आप लोगों का प्यार मिल रहा है, बड़ी साइलेंट तरीका से लोगों का प्यार मिल रहा है। ऐ हमारे सम्मानित मुखियागण, ऐ हमारे सम्मानित वार्ड सदस्य के साथीगण, ऐ हमारे सम्मानित पंचायत समिति के साथीगण और ऐ हमारे सम्मानित माननीय ब्लॉक प्रमुख महोदय और माननीय जिला परिषद के साथीगण, एक बार दिल पे हाथ रख करके जिस प्रकार लोगों ने आपके व्यक्तित्व और आपके चेहरा पे आपको ताकत दिया, एक बार दिल पे हाथ रख करके देखिएगा कि अजय चौहान उस काबिल अगर लगता है, अजय चौहान अगर लगता है कि आपका प्यार मिलेगा तो आपकी आवाज बनेगा। तो निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने पार्टी का सम्मान रखिए लोकसभा विधानसभा में, आप अपने पार्टी का सम्मान रखिए विधायक और एमपी बनाने, लेकिन जहां हमारे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की आवाज की बात है, अपने नेता चुनने की बात है, तो आप सभी चीजों को दरकिनार करते हुए, सभी शक्ति को दरकिनार करते हुए अपने साधारण से भाई को प्यार देने का काम करिएगा। बाकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं। अगर भाग गए, अगर भटक गए तो हम लोगों को पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लोगों का प्यार मिल रहा है और बड़ी साइलेंट तरीका से मिल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे और जा करके क्या करेंगे, 4 तारीख को हम जाएंगे और 5 नंबर के सामने अजय भास्कर चौहान के सामने वहां रखे हुए पेन से बड़ा लकीर खींचेंगे और वह लकीर सिवान के लिए त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बहुत बड़ा ताकत बनेगा, बहुत बड़ा एक पावर बनेगा और बिहार देखेगा, बिहार प्रणाम करेगा, बिहार सलाम करेगा। तो क्या लगता है कि अब की बार फिर इतिहास रचने जा रहा है जीरादेई का धरती? ऑफ कोर्स, ये हम बार-बार कहते हैं, ये धरती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। गजब का उनमें सादगी था, उसी सादगी के बदौलत मौलाना मजरूल शाह की धरती है और उनके सादगी के बदौलत पूरे देश और पूरे विश्व में एक अलग पहचान है। और वही पहचान मेरे जैसे साधारण से व्यक्ति के द्वारा, जो हम डाकिये के रूप में काम कर रहे हैं, मेरे जैसे साधारण से व्यक्ति के द्वारा नया इतिहास लिखा जाएगा और उसमें सम्मान बढ़ेगा, सबका सम्मान बढ़ेगा, सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान बढ़ेगा। आपके जीत जाने के बाद क्या मुखिया, सरपंच, वार्ड जो लोग हैं उनकी दुर्दशा, जो दशा, जो तस्वीर अभी निकल कर आ रही है वो बदल जाएगी? इसकी क्या गारंटी है? आप देखे भी है ना, हम तो हर वक्त, हम तो 16 साल से संघर्ष करके, एक अति पिछड़ा का बेटा 16 साल से संघर्ष करके, एक अति पिछड़ा का बेटा 16 साल से संघर्ष करके बड़े भाई, और देखिएगा लोगों के सेवा में। और कल हम गए भी थे, हम तो नजीर दिए, हम तो रोज वकालत करते। हमको अगर प्यार मिला तो उस कदम में, उस दुख के घड़ी में यह आपका सेवक कंधा से कंधा मिला करके चलेगा और चलेगा। उनका मान सम्मान, उनके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे। और हम जब जीत के जाएंगे तो प्रत्येक ग्राम सभा में जाकर के लोगों के दर्द को सुनने का काम करेंगे, प्रत्येक ब्लॉक के सदन में जाकर के बैठ करके लोगों का दर्द का सुनने का काम करेंगे। क्योंकि हम जमीन से उठे हुए व्यक्ति हैं और हमने जब जमीन से उठ करके यहाँ तक आया तो हमने देखा है कि कौन सा दर्द है, किस दर्द से हम गुजरते हैं। हमारे साथी तमाम दिन रोज परेशान है, हमारे वार्ड सदस्य के साथी ब्यूरोक्रेट भी है। और यहीं तक नहीं,
अभी कमीशन खोरी गजब का आसमान छू रहा है। पंचायत एक ऐसा व्यवस्था है कि कमीशन खोरी आसमान छू रहा है। पदाधिकारी हावी है। जो कल तक 15% था, आज वह 30% हो चुका है। लोग हाहाकार मचा हुआ है। सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि अपने आप को विवश महसूस करते हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ, हमारी आवाज कौन उठाएगा। और मेरे जैसे लोगों को जब ताकत मिला तो हम जानते हैं कि कहाँ किस वजह से, किस प्रकार हम ब्यूरोक्रेट से अपने पंचायत के सरकार को आजाद करेंगे, किस प्रकार ब्यूरोक्रेट जो हावी है उनके मान और सम्मान के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। ये हमको ये अपना जो जानकारी है, जो हमारा विवेक है, जो मेरा क्षमता है, उस विवेक और क्षमता के अनुसार हम आने वाले समय में बिहार विधान परिषद में लोगों का प्यार मिलने जा रहा है। और वह तय हो चुका है। रोज दिन लोग हमसे संपर्क में, रोज दिन लोग कहता है कि अजय जी घबराना नहीं है, ये लड़ाई आपकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अजय चौहान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई तमाम त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों की लड़ाई है। लोग देख भी रहा है कि कौन हमारी वकालत करेगा। लोग अब बहकेंगे नहीं। लोग बड़ी फिल्टर लोग हैं। हमारे सम्मानित मुखियागण, विशेष करके सम्मानित मुखियागण बड़ी फिल्टर है। वार्ड सदस्य के साथ ही बड़ी फिल्टर है और सब चीजों को बड़ी पैनी नजर से देख रहे हैं। अगर उस नजर में अजय चौहान आगे आएगा तो आगे के पक्की में हम अभी खड़ा है। और देखिएगा 4 तारीख को नया इतिहास लिखा जाएगा और आने वाले 7 तारीख को वह उस इतिहास में तमाम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का एक पन्ना पे दर्ज होगा कि लोगों के प्यार और ताकत के बदौलत साधारण से व्यक्ति को, जो आपकी आवाज मजबूती के साथ बिहार विधान परिषद में लेके जाएगा, उनको प्यार मिलने जा रहा है। इसी आधार पे हमारी लड़ाई, मजबूत लड़ाई में अभी चल रही है। सबसे आगे के पक्की में हम खड़ा है। ठीक है।